जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक वेस्टर्न कैनिबल फिल्म बोन टोमाहॉक के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1890 का समय दिखाया जाता है, जहां हम परवेश और बडी नाम के दो चोरों को देखते हैं जो कि बहुत ही शातिर थे। तीन लोग जब डेजर्ट में सो रहे होते हैं तो वो उन्हें लूटने के लिए उनको मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद उनके बैग की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ किताबें मिलती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लोग अच्छे इंसान थे और वो प्रोफेसर्स थे। तभी परवेश को दूर से घोड़ों की आवाज आती है और वो बडी से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। वो दोनों उनके सामान लेके एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं जहाँ वो इंसान के कंकाल देखते हैं। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें किसी की विसल सुनाई देती है। उनपे एक कैनिबल का ग्रुप हमला कर देता है और बडी को मार गिराता है। ये देख के परवेश काफी डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें ब्राइट होप नाम का एक शांत गाँव दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। उस गांव में आर्थर नाम का एक फोरमैन था जो कि बाहर जॉब किया करता था, लेकिन जॉब पे उसका पैर टूटने के कारण वो घर पे आके रेस्ट ले रहा था। उसकी बीवी समैंथा होती है जो कि असिस्टेंट डॉक्टर थी और वो घर में उसका ख्याल रख रही थी। समैंथा उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो घर में है, नहीं तो वो हमेशा बाहर रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अकेली हो जाती है। आर्थर उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जॉब ही ऐसी है जिसकी वजह से उसे दूर जाना पड़ता है। रात को परवेश भागते हुए उसी गांव में आता है और एक पेड़ के नीचे अपने सारे सामान को गाड़ देता है। उसके बाद हम उस गांव का बार देखते हैं जहां ब्रूडर नाम का आदमी दाखिल होता है। ब्रूडर काफी अमीर था और उसका कहना था कि उसने बहुत सारे नेटिव इंडियंस को मार रखा है, इसीलिए गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। तभी उस बार में परवेश दाखिल होता है और वहाँ पे वाइन पीता है। परवेश की यह हरकत डेप्यूटी चिकरी नोटिस करता है और वो अपने शरीफ फ्रैंकलिन को जाके उसके बारे में बताता है। चिकरी की वाइफ की हाल ही में मौत हुई थी, इसीलिए वो उसकी ग्रेव के पास अक्सर जाया करता था और जब वो वहाँ पे था तो उसने परवेश को देखा था कि वो सामान को जमीन में गाड़ रहा है। शरीफ उससे कहता है कि ये काफी खतरनाक इंसान लगता है, तो उन्हें उसके पास जाना चाहिए पूछताछ करने के लिए। शरीफ और डेप्यूटी उस बार में पहुंचते हैं जहां पे वो चोर मौजूद था। वो उससे पूछते हैं कि वो उनके गांव में क्यों आया है, तो वो उनसे कहता है कि वो एक यात्री है जो बहुत जल्दी यहाँ से चला जाएगा। शरीफ उसे कपड़े देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके फिटिंग के नहीं हैं, इसीलिए वो समझ जाता है कि उसने जरूर किसी के कपड़े चुराए हैं। वो डेप्यूटी से उसके कपड़े चेक करवाता है, लेकिन उसे कोई भी औजार नहीं मिलता और उसके बाद शरीफ उससे पूछता है कि उसने जमीन में क्या गाड़ा है। ये सुन के परवेश हैरान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शरीफ उसकी टांग में गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो उसे उठा के ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं और ब्रूडर को भेजते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए ताकि वो उसका इलाज कर सके। इधर समैंथा जब अपने पति के पास होती है तो वो उसे उसका लेटर दिखाती है। वो उससे कहती है कि इस लेटर में जो भी उसने लिखा है वो बहुत ही इमोशनल है और वो चाहती है कि उसके लिए वो इसे पढ़ के सुनाए। तभी उनके दरवाजे पे ब्रूडर आता है तो समैंथा दरवाजा खोलती है। ब्रूडर उसे सारी सिचुएशन बताता है और उससे कहता है कि उसके इलाज करने के लिए उसे उसके साथ चलना होगा, क्योंकि डॉक्टर अभी बहुत ड्रंक है और वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे। ये सुन के समैंथा अपनी किट उठाती है और तैयार हो जाती है उसका इलाज करने के लिए। आर्थर ब्रूडर से कहता है कि वो उसकी बीवी का ख्याल रखे, तो ब्रूडर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगा। ब्रूडर समैंथा को जेल में ले जाता है जहां वो परवेश की हालत देखती है। वो शरीफ से पूछती है कि क्या ये आदमी डेंजरस है, तो शरीफ उससे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा डेंजरस लगा था, इसीलिए उसने उसके लेग में शूट किया। समैंथा शरीफ से कहती है कि वो लोग यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि सर्जरी में उसे पूरी रात लगेगी और यहीं पे उसे रहना पड़ेगा। वो शरीफ को ये भी कहती है कि वो उसके पति को जाके बता दे कि वो उसके लिए इंतजार ना करे। शरीफ अपने एक डेप्यूटी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है समैंथा का ख्याल रखने के लिए, और उसके बाद वो आर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी कल सुबह आएगी, तो वो उसकी चिंता ना करे और आराम से सो जाए। उसके बाद आर्थर अपना लिखा हुआ लेटर पढ़ता है और अपनी बीवी को याद करता है। इधर समैंथा परवेश का इलाज करती है और उसके शरीर से गोली निकाल देती है। डेप्यूटी उससे पूछता है कि इस सर्जरी में परवेश आराम से कैसे सो रहा है, तो समैंथा उसे बताती है कि उसने उसे बहुत तगड़ा पेन किलर दिया है जिससे उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा और वो सो रहा है। फिर हमें उसी गांव का एक अस्तबल दिखाया जाता है जहां पे घोड़े बहुत चिल्ला रहे थे। उस अस्तबल का ख्याल रखने वाला लड़का जब वहां पे आता है तो वो घोड़ों से शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे वहां पे कुछ हरकत नजर आती है और वो दो कैनिबल्स को देखता है जो उस पे हमला कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी दोस्तों, वो कैनिबल्स परवेश का पीछा करते हुए वहां तक आ गए थे। अगली सुबह आर्थर की नींद खुलती है और वो समैंथा को पुकारता है, लेकिन उसकी बीवी अभी तक वहां से वापस लौट कर नहीं आई थी। इधर फ्रैंकलिन अपनी बीवी के साथ नाश्ता तैयार कर रहा होता है और तभी वो बार का ओनर वहां पे आता है और उसे खबर देता है कि एक अस्तबल बॉय मारा गया है और जेल से समैंथा, डेप्यूटी और उनका कैदी गायब हैं।
ये सुन के फ्रैंकलिन हैरान हो जाता है और तैयार होकर क्राइम सीन पे जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस अस्तबल बॉय को किसी ने बुरी तरह काट रखा है। उसके बाद वो अपनी जेल में जाता है, जहाँ वो उन कैनिबल्स की तीर को पाता है। इससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे हमला हुआ था और जेल में मौजूद लोगों को वो लोग उठा के ले गए हैं। वो उस तीर को डिप्टी चिकरी को देता है और उससे कहता है कि वो प्रोफेसर के पास जाए और पता करे कि ये किसका तीर है, और खुद वो आर्थर के पास जाता है उसे उसकी बीवी की खबर देने के लिए। वो उसे बताता है कि कल रात जेल में हमला हुआ था और उसकी बीवी डिप्टी और कैदी को कोई किडनैप करके ले गया है। उसने गांव के सभी लोगों को बार में इकट्ठा होने के लिए बुलाया है ताकि वो वहाँ पे चर्चा कर सके कि आखिर ये किसका काम है। आर्थर ये सुन के बहुत डर जाता है और बार में बैठता है। तभी वहाँ पे एक नेटिव इंडियन प्रोफेसर आता है जो कि उस तीर के बारे में रिसर्च किया था। शेरिफ उससे पूछता है कि आखिर ये किसका तीर है, तो प्रोफेसर उसे बताता है कि ये ट्रोग्लोडाइट्स का काम है। ये एक तरह की ट्राइब है जो कि बहुत ही खूनखार होती है और ये इतने ब्रूटल होते हैं कि ये अपनी माँ का ही शोषण करते हैं। ये किसी भी जानवर को नहीं खाते बल्कि ये इंसान का मांस खाते हैं और जो कोई भी इनके इलाके में जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। ये सुन के शेरिफ उससे पूछता है कि आखिर उनका इलाका कहाँ पर है, तो वो उसे मैप में उनकी लोकेशन बताता है और उनसे कहता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। शेरिफ वहाँ पे जाने का फैसला करता है ताकि वो समांथा और बाकी सबको वापस ला सके और वो अपने साथ डिप्टी को चलने के लिए कहता है। आर्थर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, तो शेरिफ उससे कहता है कि उसकी टांग टूटी हुई है, लेकिन आर्थर अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और वो उसे दोबारा देखना चाहता था, इसीलिए वो शेरिफ की बात नहीं मानता और उनके साथ चलने की जिद करता है। जिस उनके ब्रूडर उनसे कहता है कि वो भी उन सब के साथ चलेगा क्योंकि उस रात उसकी बीवी को वही लेने आया था और अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे उसकी बीवी से मिलवा के रहे। फ्रैंकलिन अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, लेकिन उसकी बीवी उसे मना करती है वहाँ पे जाने के लिए। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि ये उसकी ड्यूटी है तो उसे वहाँ पे जाना ही होगा। वो अपनी बीवी को गुड बाय किस करता है और उसके बाद वो चारों इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें करीब 4-5 दिन लगने वाले थे, इसीलिए वो अपने साथ खाना पीना भी लेकर आए थे। रास्ते में वो एक पॉन्ड पे रुकते हैं जहाँ उनके घोड़े पानी पीते हैं और उसके बाद वो फिर से अपना सफर तय करते हैं। शाम होते ही वो एक जगह कैंप करते हैं रेस्ट करने के लिए और ब्रूडर अपने कैंप के चारों तरफ तारे लगा देता है ताकि अगर कोई उनके नजदीक आने की कोशिश करे तो वो तारे आवाज करें और वो तुरंत उठ जाए और उन पे हमला कर सके। रात को वो सभी बॉनफायर जलाते हैं और खाना पका के खाते हैं और उसके बाद वो आराम करने के लिए सो जाते हैं। तभी उन्हें वायर की आवाज आती है तो ब्रूडर वहाँ पे शूट करता है और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक जानवर था जो उनके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह फिर से वो चारों निकल जाते हैं सफर करने के लिए और रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है तो वो उससे पानी भर लेते हैं। ब्रूडर अपनी दूरबीन से देखता है कि आर्थर क्या कर रहा है। उसे पता चलता है कि उसकी टांग की हालत बहुत खराब है और वो दूर तक सफर नहीं कर पाएगा। आर्थर अपने जख्म पे अल्कोहल गिराता है जिससे उसे काफी चीस मचती है और उसके बाद वो पट्टी लगा के दोबारा जूते पहन लेता है। उसके पास वो पेन किलर भी होता है लेकिन वो उसे अभी नहीं लेता। जब आर्थर शेरिफ के पास आता है तो डिप्टी उसकी गन छीन लेता है और शेरिफ उससे कहता है कि वो जो पेन किलर है वो उसके हवाले कर दे क्योंकि ज्यादा डोज लेने की वजह से उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ये सुन के आर्थर उसे पेन किलर हैंड ओवर कर देता है और वो लोग उसकी गन उसे लौटा देते हैं। उसके बाद वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और रात को एक जगह रुकते हैं आराम करने के लिए। तभी उनके सामने 2 मैक्सिकन लोग आते हैं जो उनसे कहते हैं कि वो उन्हें शूट ना करें, वो सिर्फ एक राही हैं जो यहाँ पे लड़ाई नहीं चाहते। शेरिफ उनसे कहता है कि वो अपनी गन फेंक दें, तो वो दोनों उससे झूठ कहते हैं कि उनके पास कोई भी गन नहीं है। जब वो उनके पास आने की कोशिश करते हैं तो ब्रूडर उन दोनों को शूट करके मार डालता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों गलत आदमी हैं। शेरिफ ब्रूडर पे गन तान देता है और उससे कहता है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा, तो ब्रूडर उससे कहता है कि उन्हें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे पक्का यकीन है कि वो लोग चोर थे और उनकी स्लीप में वो उन्हें मार देते और उनका सामान चुरा के ले जाते। डिप्टी जब उनकी लाश के पास जाता है तो वो उनके हाथों में बंदूक देखता है, जिससे वो शेरिफ को कहता है कि वो दोनों सच में खतरनाक थे। उनका यहाँ पे रुकना ठीक नहीं था, इसीलिए वो रात में कहीं और कैंप करने का फैसला करते हैं। वो लोग थोड़ी दूर पे कैंप लगाते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। तभी आर्थर को कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि एक चोर ब्रूडर को मारने की कोशिश कर रहा है। आर्थर उसे शूट कर देता है जिससे वो चोर मर जाता है और तभी वो लोग उठ के देखते हैं कि उनके घोड़े वहां से गायब हैं। ये देख के वो समझ जाते हैं कि उन मैक्सिकन्स के आदमी यहाँ पे आए और उनके घोड़े उठा के ले गए। ब्रूडर कहता है कि उसकी हॉर्स बहुत ही लॉयल थी जो किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो डिप्टी उससे कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि उसकी हॉर्स जमीन पे पड़ी हुई है और उसने उनके साथ जाने से मना किया होगा, इसीलिए उन लोगों ने उसे जख्मी कर दिया। ये देख के ब्रूडर अपनी हॉर्स के पास जाता है और उसे थैंक यू कहता है उसे सर्विस देने के लिए और उसके बाद उसे शूट कर देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। फिर ये चारों फैसला करते हैं कि वो रात को भी ट्रैवल करेंगे क्योंकि अब उनके घोड़े चले गए थे तो वो लोग काफी स्लो हो गए थे।
आर्थर ट्रैवल करते हुए थक जाता है और उसकी टांग में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और अपने साथियों से कहता है कि वो लोग आगे बढ़ें और वो उनके पीछे पीछे उन्हें देखते हुए आएगा। ब्रूडर उसे अपनी दूरबीन देता है और उससे कहता है कि वो इससे उन्हें देखे। आर्थर कहता है कि वो हर दूरी पे 4 पत्थर रख दे, जिससे उसे पता चल सके कि वो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह आराम करते हैं और घंटों तक सोते हैं, और जब वो उठते हैं तो वो आर्थर से कहते हैं कि क्यों ना वो यहीं पे आराम करे। डेप्यूटी उसके पैर की हालत देखता है और उससे कहता है कि इसमें इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है, इसीलिए उन्हें उसकी टांग काटनी होगी। ये सुनकर आर्थर उसे इनकार करता है और उससे कहता है कि वो पेन किलर उसे दे दें ताकि उसकी टांग में दर्द ना हो और वो ट्रैवल कर सके। वो डेप्यूटी को उसकी टांग सेट करने के लिए कहता है तो वो उसकी टांग सर्जरी करके सेट कर देता है। आर्थर उनसे कहता है कि वो 4 पत्थर से उसके लिए निशान बना दें ताकि जब वो उठे तो वो उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सके। उसके बाद वो लोग उसे पेन किलर पिला देते हैं, जिससे आर्थर सो जाता है। वो लोग सुबह तक ट्रैवल करते हैं और उन्हें उन कैनिबल्स का अड्डा मिल जाता है। वो देखते हैं कि वो ऊपर की पहाड़ी की गुफाओं में रहते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग उन लोगों पे कैसे वार करेंगे। तभी 2 कैनिबल्स वहां पे आते हैं और उन पे हमला कर देते हैं, तो वो लोग उन दोनों को शूट करके मार डालते हैं। उन कैनिबल्स ने ब्रूडर का हाथ काट दिया था, जिससे वो मरने वाला था। ब्रूडर उनसे कहता है कि वो उसके पास एक गन छोड़ दें और आगे बढ़े ताकि वो समांथा और डेप्यूटी को बचा सकें। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और ब्रूडर के पास एक कैनिबल आता है जो उस पे औजार फेंक के मारता है, लेकिन ब्रूडर भी उसे शूट कर देता है, जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। इधर 2 कैनिबल शेरिफ और डेप्यूटी पे हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वो उन्हें घसीट के अपनी केव में ले जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि समांथा और उनका डेप्यूटी अभी जिंदा है। वो उन दोनों को भी जेल में डाल देते हैं और समांथा उन्हें बताती है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। इन लोगों ने अभी तक उन्हें जिंदा रखा है और ये लोग इंसान का मांस खाते हैं। शेरिफ उससे पूछता है कि उनका कैदी कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि इन लोगों ने उसे मार के खा लिया है। तभी वहाँ पे उन कैनिबल्स का लीडर आता है जो कि जोर से चिल्लाता है और उसके पीछे उसके 2 सेवक आते हैं जो कि जेल खोल के डेप्यूटी को बाहर निकालते हैं। डेप्यूटी शेरिफ को बताता है कि वो उस कैदी के बारे में बिल्कुल सही था। वो एक चोर था जो कि लोगों को मारा करता था उनके सामान चुराने के लिए, और मरने से पहले उसने उसे ये सब बताया। वो कैनिबल उस डेप्यूटी का स्कैल्प उखाड़ देते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, और उसके बाद वो उसे उल्टा लटका के उसके दोनों पैर खींचते हैं, जिससे वो बीच में से फट जाता है और उस डेप्यूटी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग उसका मांस खाते हैं और आराम करते हैं। समांथा शेरिफ से पूछती है कि उसका पति कैसा है, तो शेरिफ उसे बताता है कि उसके बहुत मना करने के बावजूद भी वो यहाँ पर आया है। उसकी हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने वो पेन किलर उसे दिया है ताकि वो आराम कर सके, और जब उसे होश आएगा तो वो उसके साइन देखकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये सुन के समांथा उन दोनों को डांटती है और उनसे कहती है कि वो दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, वो उसके पति को साथ में क्यों लाए हैं, अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो भी मारा जाएगा। डेप्यूटी समांथा से कहता है कि उसका पति बहुत ही डेडिकेटेड है और वो अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर आर्थर को होश आ जाता है और उसकी टांग में अब दर्द कम हो गया था। वो रात भर ट्रैवल करता है और अगली सुबह वो उसी लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी टांग में दर्द होने लगता है, तो वो आराम करने के लिए एक जगह पे सो जाता है। केव में शेरिफ समांथा से पूछता है कि वो लोग कितने आदमी हैं, तो समांथा उससे कहती है कि वो 12 आदमी हैं और उनके पास 2 वुमेन हैं जो प्रेग्नेंट है और उन लोगों ने उनकी आंखें फोड़ रखी हैं। शेरिफ उससे कहता है कि उनके 3 आदमी तो बाहर मारे गए हैं और अब सिर्फ 9 आदमी बचे हैं, तो उन्हें उन सबको मारना होगा। वो प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ मौजूद उन तीनों को पेन किलर पिलाएंगे, जिससे उन लोगों को नींद आ जाएगी और शायद वो मर भी जाएं। जब वो तीनों वहाँ पे आते हैं तो वो ड्रिंक निकाल के उसे पीने लगते हैं, और वो तीनों शेरिफ को देख के ड्रिंक उससे छीनते हैं और उसे पी जाते हैं, और उसके बाद उन्हें डिजी फील होने लगता है और वो अंदर जाके आराम करने लगते हैं। इधर 2 कैनिबल्स आर्थर को सोता हुआ देखते हैं, तो वो उस पे हमला कर देते हैं और आर्थर अपनी गन निकाल के उन दोनों को मार डालता है। आर्थर उस कैनिबल के गले में एक ज्वेलरी सी चीज देखता है, और जब वो उसे बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये एक सीटी है, और वो लोग उसे ब्लो करते हैं, जिसकी मदद से वो अपने साथियों को अपने पास बुलाते हैं। आर्थर उनके अड्डे में जाके उसे ब्लो करता है, तो वहाँ पे एक कैनिबल भागता हुआ आता है और तभी आर्थर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आर्थर ने 3 कैनिबल्स और मार दिए थे, जिससे अब वहाँ पे सिर्फ 6 कैनिबल बचे हुए थे। इधर उस केव में उस पेन किलर की वजह से एक कैनिबल मारा जाता है, और 2 कैनिबल जो उस पेन किलर के पीने के बावजूद भी जिंदा थे वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो शेरिफ को बाहर निकालते हैं और उसका पेट चीर के उसके अंदर बॉटल डाल देते हैं, और उसके बाद वो उसके हाथ में शूट करते हैं, जिससे शेरिफ को बहुत दर्द होता है। वो कैनिबल जब उसे दोबारा शूट करने जाता है तो उससे वो गोली नहीं चलती, क्योंकि उसने उसे अनलॉक नहीं किया था।
तभी वहाँ पे आर्थर आ जाता है और एक और कैनिबल को मार गिराता है, लेकिन शेरिफ के पास जो कैनिबल होता है वो उस गोली को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वो शेरिफ के पेट में गोली मार देता है, जिससे शेरिफ के मुंह से खून आने लगता है। तभी आर्थर वहाँ पे आता है और उसे शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। तो शेरिफ उसका औजार उठा के उसका गला काट देता है। आर्थर अपनी बीवी को जिंदा देख के बहुत खुश होता है और उसके बाद वो उसे बाहर निकालता है और शेरिफ उनसे कहता है कि वो तीनों यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अब सिर्फ 3 कैनिबल बचे हैं और जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। आर्थर शेरिफ से पूछता है कि क्या वो जिंदा बच सकता है, तो शेरिफ उससे कहता है कि उसके जिंदा बचने के कोई चांस नहीं है। शेरिफ अपने डिप्यूटी से कहता है कि वो उसकी बीवी को गुड बाय कह दे और उससे कहे कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे 2 प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनकी आंखें फूटी हुई हैं। वो लोग उन्हें कुछ नहीं करते और वहाँ से बाहर निकलते हैं और दूर जाने के बाद उन्हें 3 गन शॉट सुनाई देते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि शेरिफ ने बाकी कैनिबल्स को मार गिराया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि काफी बढ़िया थी। आपको ऐसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये कैनिबल फिल्म है जो कि वेस्टर्न वे में बनाई गई है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाती है, तभी इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सर्वाइवल टच भी है और कैनिबलिस्टिक टच भी है, तो आपको ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।